हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद है वायुर्विज्ञान यानी कि एरियोलॉजी। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है ऋतु विज्ञान यानी कि मीटरोलॉजी। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब उसके बाद है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। ये हैं सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, आयनमंडल यानी कि आयोनोस्फीयर और बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। अब सबसे पहले हम सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होती हैं और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। उसके बाद है इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को सौर सीमा कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अगला पॉइंट है कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ यानी कि मदर ऑफ एयर क्लाउड कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद आगे है मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। उसके बाद है आयन मंडल यानी कि आयोनोस्फीयर। यह मध्यमंडल के ऊपर 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित है और आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रेडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद है संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट है बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है और इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरेलिस की होने वाली घटनाएं हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।